जून से पढ़ के आप किस तरीके से 90% स्कोर कर सकते हो इन बिहार बोर्ड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी अभी से पढ़ के यानी कि जून से पढ़ के अगर आप 90% 95% लाना चाहते हो तो लिटरली यार आप अभी से भी ला सकते हो। वो किस तरीके से, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारे स्ट्रैटेजी जो आपको अभी जून से करने चाहिए। सो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में है। सो आप सभी वीडियो पे अंत तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहे वो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें अभी मंथ की, ठीक है, अभी आपके पास कितने मंथ्स हैं, ठीक है, तो आप जून से पढ़ के लाना चाहते हो ना, तो आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और उसके साथ साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कुल टोटल अगर बात करी जाए तो आपके पास 7 मंथ है, ठीक है। और इस 7 मंथ में आपको करना क्या क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और इन सारी चीज को मैं जितनी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं ना, अगर उन सारी टिप्स को अगर आप अपने लाइफ में, ठीक है, इंप्लीमेंट करते हो ना, तो आप जरूर से जरूर 90% या 95% तक गेन कर सकते हो, राइट। चलो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा होगा कि चलो 90% तो सही है, आ जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा या फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। आपके माइंड में चलेगा भाई कि मुझे चाहे तो एकदम पसीना बहा बहा के दिन रात एक करके एकदम 15 घंटा 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, या फिर स्मार्ट वर्क दिन में 5-6 घंटे भी पढ़ के भी 90% क्या मैं गोल कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, राइट। चलो जी, आपको स्मार्ट वर्क करने हैं या फिर हार्ड वर्क करने हैं, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेरीज होती है बच्चों की, ठीक है, कि लीव सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब जितने सारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या इनको लीव करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा? वीडियो पे एंड तक रुको, ठीक है, आपको जवाब मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा। क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगा, राइट। तो एक कुछ छोटी मोटी क्वेरीज थी, सब छोटे मोटे डाउट होते हैं स्टूडेंट्स की, जो कि मैंने आपको अभी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, राइट। आ जाओ जी, अब आपको करना क्या क्या है, ध्यान से समझना। जून से आप 90% मार्क्स लाना चाहते हो ना पढ़ के, तो आपको करना क्या क्या है वो चीज ध्यान से समझना आप सभी। टिप नंबर 1 है आप सभी के सामने, सेट योर गोल, ठीक है। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे बोर्ड में कितने चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए, 80 चाहिए, 85 चाहिए, 90 चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, मुझे करना क्या है आगे इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर गोल फिक्स करना होगा, ठीक है, एक आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा। और जब तक टारगेट आप फिक्स नहीं करोगे तब तक आप एकदम सही फील्ड में, ठीक है, एक अच्छे फील्ड में आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ना ही आपको जो सक्सेस चाहिए वो मिल पाएगी फिर, ठीक है। तो आपको एक सबसे पहले प्रॉपर गोल सेट करना होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। आप इसे हर सब्जेक्ट वाइज भी आप फिक्स कर सकते हो कि मुझे फिजिक्स में 90 चाहिए, इंग्लिश में 95 चाहिए, इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट में गोल सेट कर सकते हो। या फिर पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो उन पूरे में आप सेट कर सकते हो कि मुझे पूरे बोर्ड एग्जाम में भैया मुझे 95% गेन करना है, 87% गेन करना है। तो सबसे पहले आपका एक प्रॉपर गोल होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको अपने गोल को फिक्स करना होगा, ठीक है, तब जाके आप सही तरीके से काम कर सकते हो अपने गोल के प्रति। ऑलराइट, चलो जी, टिप नंबर 2 क्या कहता है, मैक टाइम टेबल, ठीक है। चलो जी, अगर आपने गोल सेट करा 90% का, 95% का, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इस गोल के अकॉर्डिंग, आपको इस टारगेट के अकॉर्डिंग उतना पढ़ाई भी करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको 60% चाहिए, 70% चाहिए, तो आपको कम पढ़ाई में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए, अगर आपने सपने बड़े बड़े देख रखे हैं कि मुझे 85 चाहिए, 90 चाहिए, 95 चाहिए, तो उसके लिए तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। और उसके लिए आप एक अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मैक टाइम टेबल, यानी कि आप बना सकते हो एक बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है, आप एक बेस्ट रूटीन तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको दे दूं बना के कि भाई ले तो 4 बजे उठना, ठीक है, 5 बजे करना, 6 बजे वो करना, ठीक है, ऐसा चीज मैं चाहूं तो दे सकता हूं। लेकिन भाई मुझे क्या पता कौन स्टूडेंट किस टाइम में, मान लो मैं बोलूं भाई 4 बजे जगना और पता चला कि वो स्टूडेंट 2 बजे रात तक पढ़ाई करता है, तो क्या ही फिर वो जग पाएगा। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा क्या होता है कि अगर उनके पापा का बिजनेस वगैरह हो तो वो चीज भी करने चले जाते हैं, बिजनेस को भी मैनेज करना होता है, थोड़ा बहुत दुकान पे बैठ जाना, लाइक इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और स्टूडेंट घर के काम होते हैं छोटे मोटे, तो वो चीज भी करने होते हैं उन्हें। तो भाई मैंने क्लियर कर सकता था कि किस स्टूडेंट को किस टाइम पे क्या चाहिए, ठीक है, मतलब कब उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो वो आप अपने दिन का वो देख के, ठीक है, कि मुझे कब क्या काम होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट रूटीन फिक्स कर सकते हो। ऑलराइट, चलो जी, अगला टिप नंबर 3 है आप सभी के सामने, लीव सोशल मीडिया। मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अभी से 90% गेन करना चाहते हो मार्क्स, ठीक है, अगर वो खुशी आप अपने माँ बाप के चेहरे पे देखना चाहते हो, तो अभी से आपको सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर मैं बता रहा हूं, जो बंदा, ठीक है,
15 मिनट 20 मिनट दिन में एंटरटेनमेंट के लिए केवल यूज कर रहा है, तो प्लीज ठीक है आप अनइंस्टॉल नहीं करना, ठीक है, यानी कि डिलीट नहीं करना। लेकिन अगर आपके अंदर वो मतलब एक तरीके से ऐसा होता है ना, किसी स्टूडेंट के अंदर देखो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। वो स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि भाई एक है कि दिन रात एकदम इंस्टाग्राम पे लगे हैं रील्स स्क्रॉल करने में, शॉर्ट्स देखने में, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। अब भाई तुम वहां पे तुम दे रहे हो भैया दिन के 3 से 4 घंटे, तो क्या ही कर पाओगे भाई तुम पढ़ाई, ठीक है, क्या ही पढ़ पाओगे तुम। मतलब एक तरीके से हो जाता है अट्रैक्शन, किसी के प्रति उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो आप, ठीक है। अगर मान लो 15 से 20 मिनट टाइम दे रहे हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, दिन का पूरे 24 घंटा का 15 से 20 मिनट आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, ये बढ़िया है ब्रो, ये बढ़िया गुरु, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज बढ़िया है। लेकिन अगर तुम भाई 3 से 4 घंटा लगे हुए हो तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज तो गलत है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझसे सोशल मीडिया पे छूट नहीं सकता, तो आप रखो, लेकिन उसे लिमिट में यूज करो। 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट तक जाओ, ठीक है, आधा घंटा तक जाओ, 45 मिनट तक जाओ, ठीक है। लेकिन भाई उससे ज्यादा नहीं। अगर तुम 2 घंटा केवल रील्स स्क्रॉल करने में लगे हुए हो ना, तो मतलब आई थिंक कभी नहीं हो पाएगा वो चीज जो तुम चाह रहे हो कि 90% मेरा मार्क्स आ जाए बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हो चीजें, आ जाओ जी। नेक्स्ट है टिप नंबर 4 की फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। आप कहीं भी ऑनलाइन क्लास करते हो, राइट, ऑनलाइन क्लास करते हो या फिर ऑफलाइन क्लास करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, छोटे मोटे कोचिंग क्लास जो भी कर रहे हो, ट्यूशन वगैरह ये सब चीजें तुम करो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दो तुम सेल्फ स्टडी पे। क्योंकि सेल्फ स्टडी से मतलब एक तरीके से जो कोचिंग वगैरह की होती है ना जो चीज, तो वो तो खैर एक तरीके से बस सहारा बन जाता है तुम्हारा कि चल भाई वहां से तुम चीजों को समझ रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर होती है ना वो होती है सेल्फ स्टडी में। तो आपको सेल्फ स्टडी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको सेल्फ स्टडी पे। टिप नंबर 5 कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। समझ रहे हो चीजें, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप उस पर अगर कम टाइम भी देते हो ना तो चल जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, इससे कोशिश करो कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये वो कैसे पॉसिबल है, तो इस पे आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, वो सब्जेक्ट आपका उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, राइट। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा भाई, समय तो देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, मान लो जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम दोगे तभी आप जाके वो आपका इन द फ्यूचर वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन पाएगा और आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। तो वो कब हो पाएगा, ठीक है, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, मान लो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, राइट। तब जाके आप मतलब अच्छा कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीज आप देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर अगर आप कम टाइम भी देते हो तो वो आपका चल जाएगा, जायज है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमजोर है, उस पर तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है, आ जाओ जी। अब मैं बता रहा हूं कि हाउ टू बिकम टॉपर इन 2025। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो 2025 में, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टॉपर अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करते हैं उस चीज को, तब जाके वो काफी बेटर कर पाते हैं अपने इस स्टेट के लिए, अपने इस भारत देश के लिए। वो चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आपने नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स कहने का मतलब कि आप जहां भी जाते हो, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हो, तो नोट्स तो आपने बना रखा होगा ना प्रॉपर तरीके से। उस नोट्स को आपको डेली विजिट करना है। डेली कहने का मतलब कि आपको नोट्स को पढ़ते रहना है हमेशा, रेगुलर, एकदम छोड़ना नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना है, चीजों को आपको समझते रहना है, एकदम नोट्स पढ़ते रहना है। चलो जी, अब अगला आ जाओ। अगला चीज क्या करता है टॉपर कि हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, यानी कि हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव एंड हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्लियर करते चलना है। समझ रहे हो चैप्टर, ऐसा नहीं कि मान लो आपने एक चैप्टर क्लियर करा, 2 चैप्टर क्लियर करा, अब भाई 2 चैप्टर मेरे क्लियर हो गए, 3 चैप्टर क्लियर हो गए, उसके बाद चलो किया जाएगा पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है, पहला चैप्टर आपका क्लियर हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भी क्लियर करो, देन आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना है। समझ रहे हो चीजें, आ जाओ जी। कुछ और चीजें हैं जो कि टॉपर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि पीवाई के क्वेश्चंस, ज्यादा पीवाई के क्वेश्चंस पे ध्यान दो। और हमारा जो स्टेट है बिहार, वो क्या करते रहता है कि पीवाई के क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट करते रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा पीवाई के क्वेश्चन से। तो पीवाई के क्वेश्चंस में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप देखते रहना हर एक टाइम, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खरीद लो। क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज एकदम क्लियर कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में यूट्यूब पे जितने भी एजुकेशन चैनल है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको सब्सक्राइब कर लो। तो जून से पढ़ के 90% मार्क्स, ठीक है, लाने का जो सपना है वो आपका इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके, जो जो चीजें मैंने बताई उन सारी चीजों को करके आप 90% करने का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हो एंड नेक्स्ट टॉपर आप बन सकते हो। सो पहले से ही आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, ठीक है।
कि भैया मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि आप नेक्स्ट टॉपर आप हो इस बिहार के, ठीक है? बस मैंने जो-जो चीज़ें बताई आप उसे इम्प्लीमेंट करना प्लीज़ अपने लाइफ में, अपने स्टडी में जो-जो आप करते हो चीज़ें ना। बाकी अगर आपको कभी भी एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, भूलना नहीं क्योंकि भैया जो नेक्स्ट टॉपर है ना, वो यहीं से निकलने वाला है क्योंकि बिहार के हर एक टाइप की कंटेंट, बिहार के एजुकेशन से रिलेटेड हर एक टाइप के अपडेट आपको केवल मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू बच्चों।